साथियों, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा जय श्री राम। दोस्त, हमने कल प्रश्नावली 3.1 पढ़ी थी दोस्त। तो उस 3.1 प्रश्नावली में जो सभी सवाल है वो तो हमने कर लिए दोस्त। प्रश्नावली 3.1 के सभी सवाल तो हमने कर लिए थे, मगर बोर्ड परीक्षा में एक और भी प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। वो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे दोस्त। तो वो प्रश्न है आपके लिए, क्या आयत एक समबाहुभुज है? अगर है तो क्यों? अगर नहीं है तो क्यों? इसका कारण भी स्पष्ट करना है। तो दोस्त, मैं यहाँ पर आपके लिए उत्तर भी साथ में लाया हूँ। उत्तर, आयत एक समबाहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है दोस्त? समबाहुभुज नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि आयत में केवल सभी कोण बराबर होते हैं, भुजाएं नहीं। जबकि समबाहुभुज में सभी भुजाएं और कोण समान होने की अनिवार्यता है। अतः आयत एक समबाहुभुज नहीं है। ये पूरा उत्तर बहुत सुंदर अच्छे से लिखा गया है दोस्त। ये उत्तर अगर आप लिख के आते हैं तो एग्जाम में कहीं पे भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे नंबर इस उत्तर से मिलेंगे देखने को। अब आपको मैं यहाँ पर समझा भी देता हूँ कि ऐसी बात कही तो क्यों कही। आयत एक समबाहुभुज क्यों नहीं है दोस्त, उसके बारे में देखिए। जैसे मैंने ये बना दिया अपने आयत, ये आयत है दोस्त, और इधर बना लिया मैंने वर्ग। अब दोनों में क्या अंतर है दोस्त? दोनों में एक चीज तो समान है, दोनों में एक बात तो बहुत अच्छे से समान है कि इसके भी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और इसके भी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई थी दोस्त आपको, है ना। तो इसके भी सभी कोण 90 डिग्री के और इसके भी कोण सभी 90 डिग्री के, ओके। लेकिन एक असमानता है इनके बीच में कि इसकी तो सभी भुजाएं एक समान है। जैसे ये भुजा ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, सभी भुजाएं समान है। लेकिन इसकी सभी भुजाएं समान नहीं है दोस्त। इसमें दो भुजाएं समान होती है केवल। जैसे ये बी, ये बी, ये वाली ए, ये वाली ए, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है, लेकिन इसमें सभी भुजाएं समान है। तो ये इसकी अनिवार्यता को पूरा नहीं कर रहा दोस्त। किसकी? समबाहुभुज की अनिवार्यता को आयत पूरा नहीं कर पा रहा। इसी कारण से जो आयत है वो एक समबाहुभुज नहीं है दोस्त। ठीक दोस्त, अब आगे अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। आज प्रश्नावली 3.2 शुरू करने जा रहे हैं दोस्त। उससे पहले हम ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इन्हें समझ लेते हैं। इनको समझने से दोस्त आपको प्रश्नावली को करने में बहुत ज्यादा मदद होगी और बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चित्र की। इस चित्र के अंदर आपके जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली में अंतः कोण और बाह्य कोण, इन दोनों की बात की गई है। मतलब बाह्य कोण कौन सा हुआ? जैसे ये कोई लाइन है पूरी, ठीक है, इसमें इस पूरे चित्र के बाहर बनने वाला जो ये कोण है ये होता है बाह्य कोण। ठीक है दोस्त, तो ये बाह्य कोण है, इसे हम x मान लेते हैं। और इस चित्र के अंदर बनने वाला कोण, इस आकृति के अंदर बनने वाला कोण क्या होता है दोस्त? अंतः कोण होता है, इसे हम y मान लेते हैं। ठीक दोस्त, ये मैंने समपंचभुज की आकृति बनाई थी। ठीक दोस्त, तो अब यहाँ पर कुछ बेसिक बातें यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो कोई भी आकृति है, कोई भी आकृति, जैसे ये पंचभुज ही मान लो, इसमें बाहर के जितने कोण हैं इन सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर मैंने इस चीज को स्टेटमेंट में भी लिखा है, इस बात को, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। ये दोस्त, ये वाला स्टेटमेंट आपके रिक्त स्थान में पूछा जाता है जहां पर 360 डिग्री लिखा हुआ है दोस्त। इस जगह पर खाली स्थान दे दिया जाता है और इस स्टेटमेंट को ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है। तो आपको ये इसलिए भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोण की, कि इस आकृति में जो कोण बन रहे हैं ये अंतः बाह्य कोण और अंतः कोण,
इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं दोस्त, उससे आपके प्रश्न करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र में देखिए दोस्त, ये कुछ इस प्रकार से ही है। ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा यहाँ पर जूम करके लिया है मैं, ठीक दोस्त। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्त, ये जो पूरी रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये पूरी रेखा आपके 180 डिग्री की है। कितने की है दोस्त? 180 डिग्री की। आपके पास जो डी या चंदा होता है दोस्त, उसमें भी यहाँ पर जो नीचे की तरफ देखना आप, एक रेखा दी हुई है, उस रेखा में इधर की तरफ में 180 या 0 लिखा रहता है, इधर की तरफ में भी 0 या 180 लिखा हुआ रहता है दोस्त। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखा है ये 180 डिग्री की होती है पूरी, ठीक दोस्त। अब इसमें बीच में कोई भी लंब डाला जाए या फिर कोई भी किरण खींच दी जाए, तो उस किरण के एक तरफ बनने वाला कोण, जैसे इस तरफ मैंने 90 ले लिया या 60 ले लिया या 70 ले लिया या 110 ले लिया, ठीक दोस्त। तो इधर कोई सा भी कोण हो और इधर का कोण हमें ज्ञात करना हो, तो हमें क्या करना है दोस्त, हमें करना है 180 में से जो कोण इधर दिया हुआ है उसे घटा लेंगे दोस्त। क्या करेंगे? 180 में से जो कोण इधर दिया हुआ है उसे घटा लेंगे, तो हमें इधर वाला कोण प्राप्त हो जाएगा दोस्त। अगर यही मान लो ये स्थिति इधर की तरफ हो, जैसे इधर कोई कोण दिया हुआ हो 70 डिग्री, तो और इधर कोई कोण नहीं दिया हुआ हो, तो भी हम इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। मतलब अंतः कोण और बाह्य कोण निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक रेखा पर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्त। समझ में आ रही बात? एक रेखा है, उस पर एक किरण खींची हुई है, तो इसके इधर और इधर जो दो कोण हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो हमें ये दिया हो, ये पता करना हो, तो 180 में से माइनस कर लेंगे। ये दिया हो, ये वाला पता करना हो, तो भी 180 में से माइनस कर लेंगे। इतना सब कुछ क्लियर हुआ दोस्त। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतः कोण और बाह्य कोण की दोस्त। यहाँ पर अंतः कोण और ये बाह्य कोण, ठीक दोस्त। तो इनकी बात कर लेते हैं। अंतः कोण में आपको एक सूत्र दिया जाता है जो कि किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है। ये सूत्र वो सूत्र है n-2 इंटू 180। ये क्या होता है दोस्त? ये किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है दोस्त, ठीक। अब इस सूत्र का यूज आपको कहीं नहीं करना दोस्त, कहीं भी मत करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा लंबा जाता है, बहुत ज्यादा टाइम खराब करता है हमारा, ठीक। तो हमें करना क्या है दोस्त? हमें करना है इस सूत्र का प्रयोग। ये यहां पर दिया हुआ है, ये वाला सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग हमें हर जगह पे करना है दोस्त, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये क्या है दोस्त, इसे ध्यान से देखेंगे। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, अगर हमें समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, बाहर वाला कोण, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर ये बाहर वाला कोण x जो दिख रहा है, ये वाला बाह्य कोण, तो इसे अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्त? 360 में n का भाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्त n क्या है? यहाँ पर n भुजाओं की संख्या है कि इस आकृति में जितनी भुजाएं हैं, जैसे कोई भी आकृति दे दे आपको, तो उसमें जितनी भुजाएं हैं, जैसे इसमें है 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं जैसे इसमें, तो इन 5 का भाग यहाँ पर लगाया जाता है दोस्त। किस जगह पर? यहाँ पर। मतलब मुझे अगर भुजाओं की संख्या दी हुई है 5, n का मतलब 5, ठीक दोस्त। तो मैं 360 में इस 5 का भाग लगाऊंगा और मुझे बाह्य कोण मिल जाएगा। मतलब ये बाहर वाले कोण मिल जाएंगे, हर बाह्य कोण मिल जाएगा मुझे। समझ में आ गया बात? एक बाह्य कोण निकाल लिया तो वही सभी तरफ का बाह्य कोण होगा, क्योंकि ये क्या है दोस्त? समबाहुभुज है। क्या है? समबाहुभुज है। इसलिए अब आगे देखो दोस्त, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्याएं बताए जब प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ हो। अगर हमें बाह्य कोण पता हो, किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण अगर हमें पता है, तो हम उसकी भुजाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। क्या चीज? भुजाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। n बराबर भुजाओं की संख्या है ना दोस्त, तो ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना दोस्त। प्रत्येक बाह्य कोण को हम अगर x मान लेते हैं हम अगर प्रत्येक बाह्य कोण को, तो इस x को इधर भेज सकते हैं अपन नीचे, और इसको यहाँ पर भेज सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आगे? n बराबर 360 बटे x, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जहां पर भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं हम। ये n भुजाओं की संख्या होती है दोस्त, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट कर देते हैं दोस्त। प्रश्नावली 3.2 में
पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें करना क्या है, जहां पर ये x दिया हुआ है दोस्त, इसका मान ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे, ध्यान रखना, किसी भी बहुभुज, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज जैसा जो दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी बाहर के कोण जितने होते हैं उनका योग कितना होता है दोस्त, 360 डिग्री। ये हम अभी अभी पढ़ के भी आए हैं और यहाँ पर ये बात मैंने लिखी भी है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी बहुभुज हो, भले 22 भुजाओं वाला हो, चाहे 30 भुजाओं वाला हो, इतनी भी भुजाओं वाला हो दोस्त, उसके बाहर के जो कोण है उनका योग 360 डिग्री ही होगा हमेशा। ठीक है, तो इन सब को x प्लस 125 प्लस 125 करेंगे और बराबर में 360 लिख देंगे, बस इतना आके करना है और फिर हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा दोस्त। ठीक, तो 125 प्लस 125 प्लस x डिग्री, इनके ऊपर डिग्री भी लगा देना ताकि और अच्छा जमे क्वेश्चन, है ना, बराबर 360 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 250 प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक दोस्त, अब करना कुछ नहीं है, हम जो पिछले चैप्टर में समीकरण सीख के आए थे प्रश्नावली 2.1 और 2.2 में, उसी तरीके से इन समीकरणों को हल करना है और कुछ नहीं करना दोस्त। तो 250 को उधर भेजेंगे, ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो ये हो गया माइनस का 250। ठीक दोस्त, अब इसमें से 360 में से 250 जाएगा तो 110 हमारे पास उत्तर बचेगा दोस्त, और ये 110 हमारा x है दोस्त। समझ में आ गई बात? तो अगला वाला देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, इस वाले में भी इसी तरीके से करना है, बस एक चीज का ध्यान रखना दोस्त, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये क्या है, इसको ध्यान से इधर समझ लो कि कोई भी रेखा है, ये जैसे ये रेखा है, ठीक, इस रेखा पर हमने लंब डाल दिया। क्या डाल दिया दोस्त? लंब, सीधी रेखा, लंब, बिल्कुल सीधी रेखा, है ना। तो उसमें जो ये इस तरीके से कोण दिया हुआ होता है, जिसमें कोना निकला हुआ हो, जिसमें, ठीक, जिसमें कोना निकला हुआ हो, तो वो कैसा होता है दोस्त? 90 डिग्री का होता है हमेशा। ठीक, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, समझो बात को, है ना। ये 90 डिग्री इधर का, तो ये भी 90 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं दोस्त कि ये पूरी रेखा कितने की होती है? 180 डिग्री की। इसमें से 90 डिग्री माइनस करेंगे, 90 डिग्री माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 90 डिग्री। खेल खत्म। ठीक दोस्त, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इन सबको, ये बाहर के जितने दिख रहे हैं, इन सबको जोड़कर और 360 करना है। ठीक, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्त, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x बराबर 360। ठीक, इन सबका योग 360 के बराबर है ना। तो अब इन सबको जोड़ लेंगे दोस्त, इन सबको जोड़ लेंगे। तो मैंने कैसे जोड़ा था दोस्त? मैंने ऐसे जोड़ा था कि 90 तो 180 होते हैं। ठीक दोस्त, 90 तो होते हैं 180, और ये जो 60 और 70 है, तो मैं इसको 60 को तो 60 और 70 को दो टुकड़ों में मान लेता हूं मन में। ठीक, 60 और 10, ठीक, तो 60 120 होता है दोस्त, है ना, और 10 कितना हुआ? 130, तो ये 130। अब मैं इसे प्लस कर लूंगा दोस्त, 0, 8 और 3 11, हासिल लगा 1 2 3, 310 डिग्री। ठीक, तो ये 310 डिग्री हो गया। इन सबका योग 310 डिग्री हो गया दोस्त, प्लस x बराबर 360। x के बराबर में 360 माइनस ये इधर प्लस का है दोस्त, तो इधर आके माइनस का हो गया, और x डिग्री बराबर 50 डिग्री हमारा आंसर हो गया इन दोनों को घटाते ही। तो ये हमारा x कितना आया दोस्त? कहाँ है ये वाला x, ये वाला x कितना आया? 50 डिग्री आ गया दोस्त। इतना समझ में आ गया वीडियो आपके। अब चलते हैं हम दूसरे वाले प्रश्न पर। यहां से आपके प्रश्न संख्या 2 है दोस्त, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी कितनी भुजाएं हो दोस्त? 9 भुजाएं। तो जब 9 भुजाएं दी हुई हो तो प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? उसके लिए 360 बटा में n क्या है दोस्त? यहाँ पर भुजाओं की संख्या। ठीक दोस्त, तो यहाँ पर 9 का भाग लगा देंगे 360 में, तो 40 प्राप्त हो जाएगा हमें। कैसे? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 0 है तो 0 भी आ जाएगा, और ये 40 डिग्री प्राप्त हो जाएगा दोस्तों में। ठीक, इसके बाद इसी दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, अगर 15 भुजाएं दी हुई हो तो कैसे ज्ञात करेंगे बाह्य कोण? तो प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए 360 बटा n बराबर 360 बटा 15। 15 भुजाएं दी हुई है दोस्त, तो 15। ठीक, 15 का भाग लगा देंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30,
ठीक दोस्त, फिर 60 रह गया। अब 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 चौक 60। ठीक दोस्त, तो यहाँ पर 24 डिग्री हमारा उत्तर प्राप्त हो गया दोस्त। अब आगे चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। ठीक, बाह्य कोण का माप कितना दिया है दोस्त, 24 डिग्री हो। तो अब यहाँ पर हमें क्या किया, बाह्य कोण दे दिया, भुजाएं नहीं दी दोस्त, भुजाएं हमसे पूछी है। ठीक है, कितनी भुजाएं, कितनी भुजाओं का मतलब भुजाएं हमसे पूछी है, और बाह्य कोण का माप दे दिया हमको कितना, 24 डिग्री। तो हम वैसे ही निकालेंगे दोस्त, प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र कितना होता है दोस्त, 360 बटे n। अब इस n को इधर ले गए और इसको इसके नीचे ले आए। ठीक है, तो n बराबर 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक दोस्त, तो अब ये प्रत्येक बाह्य कोण जहाँ लिखा हुआ है वहां पर हम ये 24 बाह्य कोण का माप रख देंगे, एक बाह्य कोण का माप रख देंगे 24। 24 का भाग 360 में लगाएंगे दोस्त, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15। ठीक दोस्त, 24 का भाग लगाएंगे, 24 एकम 24, एक बार बोलेंगे पहले, फिर उसके बाद 120 बचेगा। ठीक, उस 120 में 24 का भाग लगाएंगे 5 बार, तो हमें 15 भुजाएं प्राप्त हो जाएगी इसकी। ठीक दोस्त, आगे बढ़े, चौथा वाला प्रश्न देखें दोस्त। चौथा वाला प्रश्न है हमारे पास, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण, अभी यहाँ अंतःकोण दे दिया, अंतःकोण कितना दिया दोस्त, ये यहाँ पर अंतःकोण। ठीक, ये अंतःकोण कितना दिया है दोस्त, 165 डिग्री का हो। अगर किसी समबाहुभुज का अंतःकोण दे दिया हो 165 डिग्री, तो हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात किया, 180 माइनस 165 बराबर 15 डिग्री। ये हमें बाह्य कोण प्राप्त हो गया। प्रत्येक बाह्य कोण वाला सूत्र लगा देंगे यहाँ पर दोस्त। ठीक, इस सूत्र में क्या करेंगे आगे मैं बदलाव करके बता देता हूँ आपको। अब इस n को तो भेज देंगे इधर, इसको भेज देंगे इधर, तो कैसे होगा, n बराबर 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण। इतनी बात आ गई समझ में दोस्त। जहां 360 था 360 लिख दिया, प्रत्येक बाह्य कोण था वहां पर 15 डिग्री लिख दिया। ठीक दोस्त, 15 का भाग इसमें देंगे 360 में, तो 24 भुजाएं हमें प्राप्त हो जाएगी दोस्त। अब आगे चलते हैं, हमारा पांचवा प्रश्न। यहाँ हमारा पांचवा प्रश्न क्या है दोस्त, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। अभी ये पूछ रहा है दोस्त हमसे कि अगर बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है तो ऐसा समबाहुभुज संभव है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्त, हम जानते हैं समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समझ में आई इतनी बात, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम n बराबर 360 बटे 22 करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें भुजाओं की संख्या चाहिए। समझ में आ गई बात। अगर भुजाओं की संख्या निकलती है तो ये सही है, नहीं निकलती तो सही नहीं है। तो यहाँ दोस्त 22 का 360 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता। पूरा पूरा भाग नहीं जाना का मतलब है यहाँ पर पॉइंट में हमें आंसर मिलेगा। अब जब पॉइंट में आंसर मिलेगा तो ऐसी भुजाएं समबाहुभुज की भुजाएं हो ही नहीं सकती दोस्त, क्योंकि समबाहुभुज की भुजाओं में पूरा पूरा मान निकलता है हमेशा। ठीक दोस्त, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः 22 का 360 में पूरा पूरा या पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता। ठीक है, इसीलिए 22 डिग्री बाह्य कोण वाला समबाहुभुज संभव नहीं है दोस्त। ठीक, अब इसके बाद में इसी पांचवे का दूसरे नंबर का प्रश्न है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण होता है, क्यों। भाई होता है तो बताओ क्यों, नहीं होता तो बताओ क्यों। ठीक, तो यहाँ पर दिखना दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 22 डिग्री अंतःकोण वाला समबाहुभुज नहीं हो सकता, क्योंकि 22 डिग्री द्वारा 360 डिग्री को पूर्ण विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ में आई दोस्त। यहाँ पर भी वही बात लागू होगी, क्योंकि हमें निकालने हैं कोण, और 360 में जब यहाँ पर ही भाग नहीं जा रहा तो फिर यहाँ पर कैसे जाएगा। और इसी वजह से क्या है, ये अंदर का कोण भी नहीं हो सकता, अंतर कोण भी नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं छठवें के प्रश्न की। तो ये हमारा छठवां प्रश्न ये रहा। इसका ए वाला है, किसी समबाहुभुज में कितने अंश का अंतःकोण संभव है तो क्यों।
नहीं है तो क्यों। ठीक दोस्त, कितने अंश का, यहाँ पर ये अंश शब्द है, अंश शब्द को समझाते हैं दोस्त में। यहाँ पर इसे देखिए दोस्त, यहाँ पर ये क्या है, पूरी लाइन 180 डिग्री, 180 डिग्री है दोस्त। ठीक है, अब इस 180 डिग्री की लाइन में से जो भी कोण होगा, जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है 60 डिग्री, तो ये इसका 180 का ये जो पूरी है ना, इसका अंश होगा। क्या होगा दोस्त, अंश होगा। ये 60 डिग्री जो है इसका अंश होगा, मतलब भाग होगा इसका कोई। ठीक, तो यहाँ पर अंश शब्द इसीलिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। तो ये अंश कोण वाली बात समझ में आई आपके दोस्त। तो अब हमें क्या करना है, किसी समबाहुभुज में कितने अंश का अंतः कोण संभव है। अंतः कोण मतलब अंदर का कोण बताना है। तो समबाहुभुजों की शुरुआत होती है दोस्त त्रिभुज से, क्योंकि दो भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज नहीं बन सकता। तो त्रिभुज से जब शुरुआत होती है तो त्रिभुज जो समबाहुभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण भी बराबर होते हैं दोस्त। तो अंतः कोण की बात करें अगर, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री के होते हैं। ठीक दोस्त, तो इसने जो पूछा है प्रश्न हमसे कि कितने अंश का अंतः कोण संभव है, तो यहाँ लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री अंश कोण का अंतः कोण संभव होगा। ठीक दोस्त, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज है, इसलिए इसके अंश कोण का माप 60 डिग्री होगा। ठीक दोस्त, छठे का बी वाला देखो, ये बी वाला, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। ठीक है, कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो जब हम त्रिभुज को ही देखते हैं, इसी समबाहु त्रिभुज को ही देखते हैं, सबसे अधिक की बात कर रहा है ना वो, तो यहाँ पर देखो जब इसके अंतः कोण का मान 60 डिग्री है तो सबसे अधिक होगा 120 डिग्री, सबसे अधिक 20 डिग्री, क्योंकि जिसमें सबसे छोटा कोण होगा उसी वाले बहुभुज में तो सबसे बड़ा कोण भी मिलेगा हमको दोस्त। समझ में आ रही है बात, जिसमें सबसे छोटा अंतः कोण है उसी में ही तो बाह्य कोण सबसे बड़ा वाला मिलेगा। इसलिए ये जो समबाहु त्रिभुज है इसी के अंदर सबसे छोटी माप का अंतः कोण और सबसे बड़ी माप का बाह्य कोण मिलता है। ठीक दोस्त, तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज में ही अधिक से अधिक 120 अंश का बाह्य कोण संभव है। ठीक दोस्त, ये तो हो गई हमारी प्रश्नावली की बात। अब इसी प्रश्नावली में थोड़ा सा इस पूरी प्रश्नावली का निचोड़ वापस से बताऊं, अगर मैं, भुजाओं की संख्या दोस्त कितनी है, n। ठीक है, तो हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं दोस्त, इससे निकाल सकते हैं प्रत्येक बाह्य कोण निकाल सकते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए 360/n, n भुजाओं की संख्या होती है दोस्त। ठीक है, अब अगर हमें भुजाओं की संख्या ही निकालनी है अगर, तो हम प्रत्येक बाह्य कोण को नीचे, मतलब भुजाओं की संख्या की n की जगह, और n को प्रत्येक बाह्य कोण की जगह ले जा सकते हैं, और उसके बाद में हम निकाल सकते हैं भुजाओं की संख्या। अब हमें अगर एक कोण दिया हो, जैसे बाह्य कोण दिया है 120 डिग्री और हमें निकालना है अंतः कोण, तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो हमें 60 डिग्री अंतः कोण प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए दोस्त। जो भी मेरा दोस्त वीडियो में यहाँ तक आया है, मैं उसके लिए गोल्डन प्रश्न लेके आया हूँ दोस्त। ये गोल्डन प्रश्न दोस्त बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन दोनों का अभी मैं हल भी बता दूंगा। तो प्रश्न है, एक पंचभुज का या तो बाह्य कोण पूछ सकता है वो, या अंतः कोण पूछ सकता है वो। ठीक है, ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान से देखना दोस्त, पंचभुज का मतलब यहाँ से भुजाएं साफ साफ पता चल रही। पंच का मतलब 5 भुजाएं, इसमें कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं। अब इसका क्या ज्ञात करना है दोस्त अपने को, इसका निकालना है अपने को बाह्य कोण। ठीक, तो बाह्य कोण कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा 360/n से। ठीक, अब इससे कैसे निकलेगा, 360 में 5 का भाग लगा देंगे अगर हम, तो हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बाह्य कोण। बाह्य कोण निकालने का ही तो सूत्र है 360/n। ठीक, तो 360 में भाग लगाते हैं, 5 7 35,
35। अब इधर कितने बज गए दोस्त? 10 बज गए। तो 5 दूनी 10, मतलब 72 डिग्री का बाह्य कोण होगा। 72 डिग्री का बाह्य कोण होगा। अगर इसी प्रश्न में देख लो दोस्त, इसी प्रश्न में अगर अंतःकोण आपसे पूछ ले तो आप इस 72 की सहायता से अंतःकोण निकाल सकते हो। अंतःकोण अंतःकोण बराबर 180 माइनस 72 डिग्री। ठीक दोस्त, इसको माइनस करेंगे, अगर इसे घटाएंगे अगर, तो 10 में से 2 गया तो 8, और इधर 7 बचा, 7 में से 7 गया तो 0, और 1 का 1, मतलब 108 डिग्री जो है ये इसका क्या हुआ? अंतःकोण। ठीक दोस्त, अंतःकोण। अब इसी तरीके से हम अष्टभुज की बात कर लेते हैं। अष्टभुज का क्या पूछा है दोस्त? अष्टभुज का अंतःकोण कितना होगा? तो हमें अष्टभुज का बाह्य कोण चाहिए होगा पहले। अष्टभुज, अष्टभुज क्या है? जिसमें 8 भुजाएं हैं दोस्त। ठीक, जिसमें 8 भुजाएं हैं वो क्या है? अष्टभुज। तो हमें इसका बाह्य कोण पता करना है, तो 360 बटे n। हमें पता है 360 बटे n कितना है दोस्त? n है 8, 8 है, 8 का भाग लगा देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 तो ज्यादा हो गया दोस्त। 8 चौक 32, 32 इसमें से निकालेंगे दोस्त तो पीछे बचेंगे 40, तो 8 पंजे 40, मतलब 45 डिग्री क्या होगा दोस्त? इसका बाह्य कोण होगा 45 डिग्री। किसका? अष्टभुज का। ठीक, अब इसका अंतःकोण पूछा है हमसे, तो बाह्य कोण थोड़ी पूछा है, अंतःकोण। तो अंतःकोण कैसे निकालेंगे दोस्त? 180 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो हमारा अंतःकोण मिल जाएगा हमें। एक उदाहरण दिया, 10 में से 5 गए तो 5, और इधर 7 बचे, 7 में से 4 गए तो 3, और 1 का 1, मतलब 135 डिग्री जो है इसका अंतःकोण होगा दोस्त। किसका? अष्टभुज का। समझ में आ गए दोस्त? आप इसी तरीके से किसी भी, मतलब कोई सा भी प्रश्न पूछ ले एग्जाम में, आप इस तरीके से कुछ भी निकाल सकते हैं दोस्त। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये धमाकेदार वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है ना, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। कक्षा 8 टारगेट बैच के नाम से आपके प्लेलिस्ट में लिंक इसका उपलब्ध है, वहां पर जाकर टैप कीजिए। आपको इससे पहले वाली प्रश्नावली भी सभी वहां पर मिल जाएगी। ठीक दोस्त, तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बड़ों का सम्मान कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए। अगला वीडियो अगली प्रश्नावली के साथ होगा दोस्त। ठीक।